और वो दोनों साथ चलते हैं हमेशा, एलसीएम और एचसीएफ। क्यों क्यों? या आज फिर फेंक दिया बस में? हम्म? हम खुद ही नहीं जानते शिक्षा क्या है, तुम उसको कैसे बताएंगे शिक्षा माने क्या? कैसे बताएं? और शिक्षा अगर वाकई इंसान के लिए अच्छी चीज होती है तो बच्चा खुद आगे बढ़ बढ़ के कूद कूद के पढ़ेगा। ये मैं कई बार सोचता था कि कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले ये होना आना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ज्यादा मन लगेगा। बस ऐसे ही आपने बता दिया, लो ये पढ़ लो, एलसीएम निकाल लो। हाँ, क्यों निकालूं? और वो दोनों साथ चलते हैं हमेशा, एलसीएम और एचसीएफ। क्यों क्यों? नहीं, बहुत काम की चीज हो सकते हैं, पर कभी बताया नहीं कि किस लिए निकाल रहे हैं, तो पता नहीं होता कि उपयोगिता क्या है। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि आप बड़े भी हो जाते हो। मैंने 30-30 साल वालों को वीडियो बनाते देखा है। हम्म। और वो वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी बात बोल दी, उस पर 3-4 मिलियन लाइक्स वाइक्स आ जाएंगे उन्हीं जैसों के। वो बोल रहे, ऐसे आएगा, शुरू करेगा, बोलेगा ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के मारे मेरा बोर्ड एग्जाम फेल हो गया था। और आज कोई ये बता दे कि इस चीज की प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कोई वैल्यू है, कोई फर्क पड़ता है? इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। इस मूर्ख को पता नहीं है कि तेरे कपड़े भी ना बने अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना हो। फ्लाईओवर भी ना बने, प्लेन तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी ना बने। पर ये इसको बचपन में बता दिया जाना चाहिए था ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप किसी को क्यों पढ़ा रहे हो, ये बात बचपन में बता देते। नहीं बताओगे तो 30 साल का होकर गंदी गंदी रील्स बनाएगा वो। और वो कहेगा ये देखो। हम्म। नहीं समझ में आता। मैथ्स का मजाक उड़ाते हैं, कभी कहेंगे वो एक्स्ट्रा 2ab। बचपन में उस बेसिक आइडेंटिटी से पहले ये बता दिया गया होता है कि भाई a+b होल स्क्वायर या होल क्यूब इसका मतलब क्या है। वरना वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ए क्या है, बी क्या है और स्क्वायर क्या है। मतलब a+b को a+b से ही क्यों आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात क्या है, ये किसके प्रतीक है। वो प्रतीक कभी समझाए नहीं जाते। आपको बस ये लगता है तो अलजबरा है। तो अलजबरा माने क्या, अलजबरा क्या मतलब? हम्म? जिसको पता होगा उद्देश्य, वो जान जाएगा महत्व, फिर वो खुद करेगा, आगे बढ़ के डूब के करेगा, नए नए तरीकों से करेगा। हो सकता है कि वो कुछ उसमें से नया खोज के ही निकाल दे। हिस्ट्री पढ़ाई गई, आपको बताया गया क्यों? क्यों आपको पता हो? 1172 में क्या हुआ था, 1526 में क्या हुआ था, 1757 में क्या हुआ था, क्यों पता होना चाहिए, बताइए? क्यों? और ये आपकी इतिहास की किताब में शुरू में लिखा नहीं होता है, ना प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है कि आप हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हो। बच्चों को ये बता दो तो फिर वो ज्यादा मजे में पढ़ेंगे। अच्छा ऐसी बात है, अच्छा इसलिए पढ़ना होता, फिर तो पढ़ेंगे, फिर तो देखते हैं। भूगोल पढ़ रहे हो आप, स्टैलेग्माइट्स स्टैलेक्टाइट्स, क्यों पढ़ूं? इसलिए पढ़ना है। बताओ ना कि क्यों पढ़ना है। शेक्सपियर पढ़ा रहे हो आप? 8वीं में हमें लगता था, 8वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शेक्सपियर क्यों पढ़ा रहे हो बताओ? और होगा कोई वाजिब कारण, निश्चित रूप से है। बाद में दिखाई पड़ता है कि हाँ, एक माकूल, सही, उचित वजह थी। पर उस वक्त अगर उसको ये बात नहीं पता चल रही है तो उसके लिए चीज उबाऊ हो जाती है, उसके लिए बोझ जैसी हो जाती है कि मुझे जबरदस्ती, ये देखो, ये अंग्रेजी भी नहीं है, दाउ शाल्ट। ये एक तो
हिंदी में बात कर ले यार तू, दाऊ शाइल्ड। प्यार, स्पष्टता, ये सब एक साथ चलते हैं। हम्म। आजादी, जिज्ञासा, ये सब एक साथ चलते हैं।